हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया पैनल जिस पर हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। वो है DC शंट मोटर जो 2.5 HP का है, यानी 2.5 HP का। तो हम लोग आज इस मोटर को एक पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे और कनेक्शन करने के बाद क्या करना है, हम लोगों को इसे चलाना है। देखना यह है कि नो लोड पर मोटर कितना एम्पेयर करंट लेती है और अगर इस पर हम लोड डालेंगे तो यह कितना एम्पेयर करंट लेते हैं। इसमें जो सुरक्षा युक्ति है वो है एक MCB और दूसरा है फ्यूज। दोनों ही सुरक्षा युक्ति है। और एक वोल्ट मीटर आप देख पा रहे होंगे कि एक क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगे हैं, जो यह दर्शाता है कि जो हमारा सप्लाई स्रोत वोल्टेज है वो कितनी है। सप्लाई स्रोत का वोल्टेज अभी पैनल पर कितनी है यह दर्शाने के लिए एक वोल्ट मीटर लगे हैं और दो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर रेड और दूसरा ग्रीन। रेड का अर्थ आप सबों को भी पता है कि वो दर्शाता है कि अभी इस पैनल पर लाइट मौजूद है, और ग्रीन जैसे ही प्रकाशित होगा इसका यह अर्थ हो जाता है कि मोटर सुचारू रूप से चलना आरंभ हो गया है, यानी इस पैनल से हम करंट लेना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इस मोटर को पैनल के साथ जोड़ना है, यानी मोटर का कनेक्शन किसके साथ करना है, तो पैनल के साथ करना है। तो मोटर का जो कनेक्शन है वो हम पैनल के साथ करते हैं। हम मोटर का कनेक्शन पैनल के साथ कर दिए, और जैसे ही मोटर का कनेक्शन हम पैनल के साथ किया, आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से अगर आपके पास एक पैनल होता है, या तो हमारे वर्कशॉप में आपको किसी दिन सर बोलते हैं कि आपको इस मोटर को चलाना है, तो जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के बाद आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, केवल इस MCB को ऑन करना है। और जैसे ही आप इस MCB को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मोटर सुचारू रूप से चलना आरंभ हो गया, और जो सप्लाई स्रोत वोल्टेज है वो 230 के समथिंग है, यानी 230 वोल्ट आपको प्रदर्शित होते दिख जाएगा। साथ ही आप अभी देख पा रहे होंगे कि मोटर पर किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है, इसलिए इसका जो धारा वहन करने की क्षमता है वो 0 एम्पियर है। आप अगर देख पा रहे होंगे इसको बढ़िया से, तो देखेंगे एमीटर पर आपको कितना दिख रहा है, 0 एम्पियर। अगर हम इस पर थोड़ा सा भी लोड डालने की कोशिश करें, तो जैसे ही इस मोटर पर हम लोड डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह जो है ना 1 एम्पियर तक करंट खपत करेंगे, या और भी अधिक लोड डालेंगे तो यह और भी अधिक करंट खपत कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं लोड डालने की, और लोड डालने के बाद ये 1 एम्पियर तक प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी हमारे हाथ के द्वारा जो भी इस पर फोर्स लग रहे हैं, जो भी बल लग रहे हैं, जितने भी लोड इस पर पड़ रहे हैं, तो लोड की अपेक्षा ये क्या होते हैं, इसमें धारा अधिक खपत करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि शंट मोटर जो एक स्थिर गति के लिए माना जाता है, यह मोटर क्या है, एक समान गति में चलने वाला मोटर है। शंट मोटर जो होते हैं वो इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं जिसमें एक समान गति की आवश्यकता होती है, जहाँ पर हम लोगों को ना कभी बहुत से मोटर में तो होता है अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। तो अगर अधिक हम लोगों को ताकत की आवश्यकता है तो हम लोग सीरीज मोटर का चयन करते हैं, और एक समान गति की अगर आवश्यकता है तो हम लोग शंट मोटर का चयन करते हैं। तो ये आप भी जानते हैं कि शंट मोटर का चयन हम लोग क्यों करते हैं, यानी समान गति के लिए करते हैं। इस पर जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा, एम्पियर उतना ही अधिक यह खपत करेगा, यानी उतना अधिक यह धारा खपत करेगा। फिर से एक बार हम इसको ऑफ स्थिति में लाते हैं। जैसे ही ऑफ किए मोटर रुक गई, साथ ही वो आपका 0 दिखा रहा है एमीटर। और जैसे ही हम फिर इसको ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग के समय यह हैवी करंट लेते हैं, यानी उच्च करंट लेते हैं, लेकिन रन कर जाने के बाद फिर से यह नो लोड पर 0 हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी 0 है। जैसे हम स्टार्ट इसको करेंगे, देखिए एक ही बार यह हैवी करंट लिया समथिंग 10 एम्पियर के, लेकिन जैसे ही वो रन कर जाते हैं फिर से वो 0 आ जाते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि इसकी कनेक्शन पूरी तरह से सही है। अगर यह अभी नो लोड पर 2 एम्पियर या 4 एम्पियर करंट खपत करते तो समझ लेते कि मोटर में कहीं ना कहीं खराबी है, जिसके कारण से यह अधिक करंट खपत कर पा रहा है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका मोटर में कोई खराबी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यह 0 एम्पियर ही करंट खपत कर पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट पैनल को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।